students, again welcome back to your mathematics class. This is your first lecture of class 8 mathematics chapter number 4 cube and cube roots. So from this lecture we are going to start the next chapter, which is the chapter number 4. The name of the chapter number 4, as you can see on the board, is cube and cube roots. So like that, जैसा हमने previous chapter square and square roots को study किया, वहाँ पे concepts को हमने study किया, so उसी तरह से same अब हम बात करते हैं cube and cube roots की. But उससे पहले हम सिंपली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको जनरल पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स बोल सकते हैं हम, सो उनके बारे में मैं आपको सिंपली यहाँ पे बताऊंगा. सो जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो लाइक दैट इन योर क्लास 7th और क्लास 6, तो वहां पे आपने वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट अगेन मैं यहाँ पे उन पॉइंट्स को मैं रिपीट कर रहा हूं. सो लाइक दैट जैसा आपने क्यूब के बारे में स्टडी किया होगा इन योर प्रीवियस क्लास, सो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होगा एक सॉलिड 3 डायमेंशनल शेप बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्यूब. सो लाइक दैट अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्यूब्स की बात करता हूं, सो लाइक दैट क्यूब हमारी क्या होता है, क्यूब हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे जो उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, बोथ आर इक्वल. सभी क्या होते हैं हमारे, सभी हमारे इक्वल होते हैं. सो लाइक दैट जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ क्यूब. ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यूब है. सो दिस इज सिंपली, ये यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट. सो ये यहाँ पे इसकी क्या हो गई, हाइट होगी. नाउ अब ये तीनों साइड्स जो है ना, ये यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है. नाउ अब अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस क्यूब की वॉल्यूम को फाइंड करना हो, देन हमारे पास वहां पे क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था वहां पे साइड क्यूब. क्या फॉर्मूला था, साइड क्यूब. नाउ इफ दिस साइड, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, जो ये साइड है, सपोज क्या हो जाए, ए यूनिट्स हो जाए, क्या हो जाए, ए यूनिट्स हो जाए, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा. सो volume of a cube is equals to side multiplied by side multiplied by side. Now अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, देन a multiplied by a multiplied by a, यानी कि हमने क्या किया, जो साइड थी यहाँ पे इस क्यूब की, उसको उसी में 3 टाइम्स क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया. सो आई कैन सिंपली राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब. क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम यहाँ पे a क्यूब हो जाएगी. सो लाइक दैट यहां से हमारे पास कंसेप्ट क्या आता है, अगर हमें किसी भी नंबर का क्या फाइंड करना हो, क्यूब फाइंड करना हो, देन सिंपली हम क्या करेंगे, उस नंबर की उसी में 3 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो उस गिवन नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. लाइक दैट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की, तो लाइक दैट हमारे पास 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, और हमें इन सभी नंबर्स का क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है. सो लाइक दैट जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट यहाँ पे है 1, सो 1 का क्यूब क्या होगा, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में ही करेंगे, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. देन आफ्टर विच हमारे पास क्यूब क्या आएगा, 1 का, हमारे पास 1 ही आएगा, बिकॉज 1 की हम 1 में कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, आंसर हमारा या प्रोडक्ट हमारा हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. नाउ मूव करते हैं सेकेंड नेचुरल नंबर विच इज 2. सो 2 की अगर हम बात करें, 2 का क्यूब क्या होगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन देयर प्रोडक्ट विल बी 8. सो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा. सो द क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 8. सो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा. लाइक दैट नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे नेचुरल नंबर 3, सो 3 का क्यूब क्या होगा, इट मींस 3 की मल्टीप्लाई 3 में ही क्या करनी है, हमें 3 टाइम्स करनी है. देन आफ्टर विच हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इट विल बी 27. सो 27 इज द क्यूब ऑफ 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा. सो लाइक दैट इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने इस मेथड को क्या करेंगे, आगे रिपीट करते चले जाएंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर. कोई भी अगर हमें क्या करना हो, नेचुरल नंबर गिवन हो और हमें उसका क्या फाइंड करना हो, क्यूब फाइंड करना हो. लाइक दैट 4 के केस में हमने क्या किया, 4 की मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ में की 3 टाइम्स, देन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 64 आ गया. देन 5 की मल्टीप्लाई की हमने 5 के साथ ही 3 टाइम्स, देन हमारे पास 125 आ गया. देन 6 के केस में 6 का क्यूब क्या आएगा, 216 आ जाएगा. 7 का क्यूब कितना आएगा, 343 आ जाएगा.
8 का क्यूब कितना आएगा 512 आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना आएगा 729 आ जाएगा, और 10 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया हो कि ये सभी हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, ये सभी क्या थे हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे। हमने इनका क्यूब फाइंड किया, देन इनका जो क्यूब आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही आ रहा है। सो लाइक इट, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में स्क्वायर के केस में स्टडी किया था, सो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को फाइंड किया था। सो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो वहां पे जो स्क्वायर आया था उन नेचुरल नंबर्स का, वो भी क्या आया था हमारे पास, एक नेचुरल नंबर ही आया था। सो लाइक दैट सेम केस में हमारे पास यहाँ है, जब हम क्यूब्स को फाइंड करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर के, देन सिंपली उसका क्यूब भी क्या होगा, क्यूब भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। सो आई कैन सिंपली से हियर द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्यूब भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है क्यूब्स का, कैसे हम क्यूब को फाइंड कर सकते हैं, क्या रीजन है हमारा यहाँ पे सिंपली। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली, सो जो क्यूब्स होंगे नेचुरल नंबर्स के, लाइक दैट जैसे 1 हो गया, 1 का क्यूब कितना हुआ 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। सो जो ये हमारे पास क्यूब्स आए हैं ना, इन क्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूब नंबर्स और परफेक्ट क्यूब्स। क्या बोलते हैं हम इनको, क्यूब नंबर्स बोलते हैं, या फिर हम परफेक्ट क्यूब्स बोल सकते हैं। सो क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स और परफेक्ट क्यूब्स। नाउ अब नेक्स्ट वन मोर पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं सिंपली। सो देखिए, अगर सिंपली आपको क्या गिवन हो, आपको यहाँ पे बोला जाए कि आपके पास 216 है, बताओ ये 216 किसका क्यूब होगा। इट मीन सिंपली यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सो एक बेसिक मेथड जैसे कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर्स के अंदर स्टडी किया था, वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हमने वहां पे क्या किए थे, उस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर्स को फाइंड किए। सो सेम केस हमारा यहाँ पे भी होगा। हम क्या करेंगे, 216 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देन आफ्टर विच हम यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे हमने क्या बनाए थे, पेयर्स बनाए थे, और उन पेयर्स में से फिर एक एक हमने क्या लिया था, कॉमन फैक्टर लिया था। अब इस केस में भी हम पेयर्स ही बनाएंगे, बट अब की बार पेयर किसके बनेंगे, 3, यानी कि यहाँ पे बनेंगे ट्रिपलेट्स। बिकॉज देखिए 6 का यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। देन इसका जब हम एक कॉमन फैक्टर लेंगे, देन सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इट मीन्स 216 किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब होगा। बिकॉज 216 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 6 क्यूब। सो लाइक दैट, इस तरह से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्यूब्स को फाइंड कर सकते हैं कि जो क्यूब है, वो जो क्यूब नंबर है वो किसका क्यूब होगा हमारा। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे, यानी कि 3 फैक्टर्स को हम एक साथ लेंगे, एक साथ उनकी क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है क्यूब नंबर्स और परफेक्ट क्यूब का। क्या आपके क्यूब नंबर्स होंगे या परफेक्ट क्यूब क्या होंगे, कैसे आप उनको फाइंड कर सकते हो। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर। सो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विच आर बेस्ड ऑन दी क्यूब। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। मीन्स जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है सभी परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे हमारे। लाइक दैट सेम हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया था इन द केस ऑफ स्क्वायर्स। सो वहां पे हमने स्टडी किया था ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन हमने इसको प्रूफ भी किया। नाउ अब सेम हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सो हियर वी हैव रिटन 3 नेचुरल नंबर्स। हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स है। फर्स्ट वन इज 64, सेकंड वन इज 216 एंड थर्ड वन इज 192। तो चलिए चेक करते हैं इस स्टेटमेंट को। सो चेक करते हैं हम यहाँ पे कि ये नेचुरल नंबर्स, इनमें से कौन सा हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो कैसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे, सो बाय फाइंडिंग दी प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करके। सो लाइक दैट हमारे पास 64 है। सो 64 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं हम सिंपली यहाँ पे। दैट 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू 32। देन अगेन 2 से कर सकता हूं, दिस विल बी 16। देन अगेन 2 से कर सकता हूं मैं, दिस विल बी 8। देन अगेन 2 से कर सकता हूं, दिस विल बी 4। 2 से कर सकता हूं 2 एंड देन 2 से कर सकता हूं 1 आ जाएगा हमारे पास। सो लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, ये हमारे पास यहाँ पे
सिंपली प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 64 के। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 64 के प्राइम फैक्टर्स को एज ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। सो लाइक दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2। सो सभी प्राइम फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे नोट किया। अब इनका ट्रिपलेट्स बनाते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स आ गए यहाँ पे। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 64 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब और 64 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का होल क्यूब आ जाएगा। इट मीन 64 किसका क्यूब हो जाएगा, ये हमारे 4 का क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। 64 हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो लाइक दैट इस तरह से हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज वेदर अ गिवन क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो लाइक दैट इस तरह से हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे मेथड समझ में आ गया है। सो बिल्कुल सेम मेथड है आपका जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया, बस वहां पे हमने 2 के पेयर्स बनाए थे प्राइम फैक्टर्स के और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, 3 के पेयर्स बना रहे हैं। सो 64 को हमने वेरीफाई किया दैट दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड नंबर विच इज 216। तो चलिए चेक करते हैं 216 हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा या फिर नहीं। सो अगेन हम 216 की क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। सो अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स के जितने प्राइम फैक्टर्स है अगर सभी ट्रिपलेट्स बना रही हैं देन वो एक परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो लाइक दैट 216 हो गया हमारे पास। सो चलिए प्राइम फैक्टर्स को हम सिंपली यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो लाइक दैट 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 18। देन अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 108। नाउ अगेन 2 से मैं डिवाइड करूंगा देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5, दिस विल बी 4। देन अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 2, दिस विल बी 7 आ जाएगा हमारे पास। नाउ इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, 3 से डिवाइड कर सकता हूं। 27 9 टाइम्स, देन 3 से कर सकता हूं 3 टाइम्स, देन 3 से, देन 1 टाइम। सो ऑल दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। नाउ नोट करते हैं हम इनको। 216 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ ट्रिपलेट्स बनाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिपलेट, दिस इज द सेकंड ट्रिपलेट। नाउ 216 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब और 216 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल क्यूब और 216 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 क्यूब। इट मीन्स 216 किसका क्यूब होगा, 216 हमारा 6 का क्यूब होगा। इट मीन्स 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो 216 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो लाइक दैट हमने यहाँ पे क्या किया, वेरीफाई या प्रूव किया दैट 216 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड नंबर विच इज दी 192। सो 192 की अब हम बात करते हैं। सो अगेन सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 192 के। सो 192 नाउ प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं सिंपली यहाँ पे। सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं सिंपली, कितना आ जाएगा हमारा, सिंपली ये आ जाएगा 9 टाइम्स एंड दिस विल बी 6 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 4, दिस विल बी 8। देन अगेन 2 से कर सकते हैं 2 एंड 4। देन अगेन 2 से कर सकते हैं 1 एंड 2। देन अगेन 2 से करेंगे 6। देन अगेन 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। देन अगेन 2 से करेंगे 3 से करेंगे देन 1 आ जाएगा। नाउ फैक्टर्स को लिखते हैं। सो 192 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ट्रिपलेट्स बनाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिपलेट, दिस इज द सेकंड ट्रिपलेट। नाउ अब देखिए यहाँ पे 3 क्या हो गया हमारा, 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड।
सो 3 का हमारे पास यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन पाया है। इट मीन्स, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब कभी भी आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे और उन प्राइम फैक्टर्स के अगर ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं सभी के, इट मीन्स वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 192 is not a परफेक्ट क्यूब। सो 192 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो लाइक दैट, इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है किस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं इन क्वेश्चंस के सिंपली। सो हम मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं विच आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ क्यूब, क्यूब को फाइंड करने के लिए सिंपली। सो देन आफ्टर विच ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली आपके सेम कंसेप्ट आपका यूज होगा एक्सरसाइज के अंदर। सो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद देन आप इजिली जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है उनको भी इजिली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। सो चलिए वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, इज 243 and 2744 a perfect cube। सो हमसे पूछा है कि 243 और 2744 क्या ये दोनों नंबर्स एक परफेक्ट क्यूब हैं। सो लाइक दैट, जैसा भी हमने यहाँ पे फाइंड किया इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनको भी फाइंड करते हैं और चेक करते हैं वेदर दे आर अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो चलिए सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो लाइक दैट, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में 1 में हमारे पास यहाँ पे 243 है। सो 243 के क्या करते हैं हम, सिंपली यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो लाइक दैट, देखिए 24 है, 24 को मैं 3 से क्या कर सकता हूँ, 3 से सिंपली डिवाइड कर सकता हूँ। सो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा हमारे पास, 8 टाइम्स आ जाएगा एंड 1 टाइम्स। देन अगेन 3 से मैं इसको कर सकता हूँ 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। देन अगेन 3 से कर सकता हूँ 9 टाइम्स। देन अगेन 3 से कर सकता हूँ 3 टाइम्स। देन अगेन 3 से 1 टाइम्स। सो ऑल दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243। सो 243 के हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ ट्रिपलेट्स बनाते हैं। सो फर्स्ट ट्रिपलेट बन गया, बट सेकंड ट्रिपलेट हमारा यहाँ पे नहीं बन पाया। सो आई कैन सिंपली राइट हियर, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, लेफ्ट अनपेयर्ड। सो यहाँ पे इनका ये ट्रिपलेट नहीं बन पाया हमारा। सो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, इट मींस वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो 243 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नाउ अब समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में, सो लाइक दैट वो भी क्वेश्चंस यहाँ पे भी हमें मिलेंगे। सो लाइक दैट समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपको गिवन होता है, फाइंड करना होता है कि क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देन आपने फाइंड किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइंड किया। देन आफ्टर विच क्वेश्चन में एक और पोर्शन मिल जाता है आपको सिंपली कि आपको वहां पे ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसकी अगर हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे देन वो आपका क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो यहां पे मैं किसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 3 की। सो आई कैन सिंपली राइट हियर, इफ वी वांट टू मेक 243 a perfect cube, then we have to multiply 243 by 3। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 243 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी,
3 की मल्टीप्लाई करेगी। जैसे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे देन 243 हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो लाइक दैट समटाइम्स क्वेश्चन में आपको ये पोर्शन भी मिल जाता है। सो इस तरह से आप उस पोर्शन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे पास यहाँ पे हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी है। सो उनको भी हम वहां पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर विच इज दी 2744। सो 2744 को यहाँ पे सिंपली फाइंड करते हैं वेदर 2744 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो लाइक दैट सेम मेथड हम यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2744। सो चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं यहाँ पे 2744 के। सो लाइक दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 2 टाइम्स। देन अगेन 2 से कर सकता हूं 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स। देन अगेन 2 से कर सकता हूं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स कर सकता हूं। नाउ 343। सो 7 से मैं इसको सिंपली डिवाइड कर सकता हूं, देन 7 4 टाइम्स, देन 63, देन 9 टाइम्स। देन अगेन 7 से कर सकता हूं 7, देन अगेन 7 से 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। सो 2744 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 हमारे पास। ट्रिपलेट्स बनाते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट, दिस इज दी सेकंड ट्रिपलेट आ गया हमारे पास। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 2744 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब। देन 2744 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का होल क्यूब आ जाएगा। देन 274 इज इक्वल्स टू 14 क्यूब। मीन्स 2744 किसका क्यूब है, 14 का क्यूब है। इट मीन्स 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो लाइक दैट इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो इन दी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे इज 675 अ परफेक्ट क्यूब। अगेन हमसे पूछा है कि क्या 675 एक परफेक्ट क्यूब है। नाउ इफ नॉट, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो हमसे पूछा है कि हमें फाइंड करना है 675 एक परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। अगर ये नहीं है देन हमें सिंपली फाइंड करना पड़ेगा एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 675 में, देन जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो चलिए फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं कि 675 एक परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। सो कैसे फाइंड करेंगे हम, सो बाय दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्या करके, सिंपली यहाँ पे यूज करके। सो लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे 675 हमारे पास। नाउ सो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी। सो नाउ देखिए, इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 5 टाइम्स। देन अगेन 3 से डिवाइड कर सकता हूं मैं इसको 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। देन अगेन 3 से डिवाइड कर सकता हूं मैं उसको 2 टाइम्स 5 टाइम्स। देन 5 से डिवाइड करूंगा 5, देन 5 से 1। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, ऑल दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। सो 675 can be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5। ट्रिपलेट्स बनाते हैं। सो फर्स्ट ट्रिपलेट एंड यहाँ पे सेकंड ट्रिपलेट हमारा बन नहीं पाया है। सो सिंपली आई कैन राइट हेयर, सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए हैं, ऑल दीज आर दी लेफ्ट अनपेयर्ड। सो ये हमारे पास अनपेयर्ड रह गए हैं। इट मीन्स यहाँ पे इनके ट्रिपलेट्स नहीं बन पाए हैं। सो 675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 675 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो टू मेक 675 a perfect cube, we have to multiply
मल्टीप्लाई 8 बाय 5। हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। सो लाइक दैट कैसे हम करेंगे यहाँ पे? सो 675 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो देखिए 3 का ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का ट्रिपलेट बन गया। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। सो 675 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 5 2 35 37 देन 60 30 देन इट विल बी इक्वल्स टू 3375 इज इक्वल्स टू 3 cube multiplied by 5 cube. Now 3375 is equals to 3 multiplied by 5 का whole cube. Then 3375 is equals to 15 cube. So ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा या न्यू नंबर आएगा जो हमारा क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। सो लाइक दैट इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। जो जैसा मैंने आपको सिंपली जब एग्जांपल्स की बात हुई थी 192 का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पे मैंने आपको एडिशनल में बताया था कि सिंपली आप कैसे वहां पे उनको क्या कर सकते हो? एक परफेक्ट क्यूब बना सकते हो। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो इन दी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है यहाँ पे? By what smallest number should 18252 be multiplied so that the product becomes a perfect cube? Also find the cube root of the product. So हमारे पास है 18,252 एक नंबर है। हमसे पूछा है कि कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम इसकी मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो, एंड देन उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है? उसका क्यूब भी फाइंड करना है कि वो किस नंबर का हमारा क्यूब है। सो लाइक दैट बिल्कुल सेम मेथड हमारा होगा जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया यहाँ पे सिंपली। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो अगेन हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। सो चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर बचता है जिसकी ट्रिपलेट नहीं बन पाते हैं। सो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। सो 18,252 हो गया हमारे पास। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारे पास नंबर हो गया गिवन। सो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम सिंपली यहाँ पे। सो लाइक दैट 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। नाउ अब इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? इसको मैं सिंपली यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम्स, 1 टाइम। देन अगेन 3 से कर सकता हूँ इसको मैं 5 टाइम्स, 0 एंड 7। देन अगेन मैं 3 से कर सकता हूँ इसको डिवाइड टिल बिकल्स टू 1 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास? सिंपली 7 टाइम्स आ जाएगा। नाउ नोट 7 टाइम्स, इट विल बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स। नाउ अब मैं इसको 13 से डिवाइड कर सकता हूं, 13 आ जाएगा। देन अगेन 13 से, देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नाउ फैक्टर्स आ गए हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स। तो राइट करते हैं। सो 18252 इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 13 multiplied by 13 पेयर्स बनाते हैं। सो 3 का ट्रिपलेट बन गया और 2 और 13 ये दोनों क्या रह गए हमारे पास? These are the left unpaired. So ये हमारे पास left unpaired रह गए हैं। It means I can simply say here 18252 is not a परफेक्ट क्यूब। सो ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो टू मेक 18252 अ परफेक्ट क्यूब we should multiply it with, किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? सो देखिए एक तो 2 का हमें क्या बनाना है? ट्रिपलेट बनाना है, और एक 13 का ट्रिपलेट बनाना है। और कितने यहाँ पे 2 और 13 हमें रिक्वायर होंगे? सो 1 1। सो आई कैन सिंपली राइट हियर मल्टीप्लाई इट बाय 2 इंटू 13। सो अगर मैं 2 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करूंगा देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? सो 18252
252 इज इक्वल्स टू, सो 3 का क्यूब ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, ट्रिपलेट बन चुका है। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, सो ये हमारे पास हो गया, इनका भी ट्रिपलेट बन गया अब हमारे पास। नाउ इधर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी हमें 2 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इट मीन्स 26 से। सो 18252 मल्टीप्लाइड बाय 26 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 13 का होल क्यूब आ जाएगा। देन इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 78। सो जो हमारे पास न्यू नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो किसका क्यूब होगा, वो 78 का हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो लाइक दैट, इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो देखिए बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है हमारे जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्टडी किया। सो देखिए वहां पे भी बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन थे हमारे, बस वहां पे हम स्क्वायर की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूब की। वहां पे हमने 2 के पेयर्स बनाए थे फैक्टर्स के, और यहाँ पे हम बना रहे हैं 3 के पेयर्स, यानी कि ट्रिपलेट बना रहे हैं सिंपली। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इज 2376 अ परफेक्ट क्यूब। सो हमसे पूछा है कि 2376 एक परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। इफ नोट, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 2376 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वाइटेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम 2376 को डिवाइड करेंगे जिससे कि जो क्वाइटेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे उस नंबर को फाइंड करेंगे जिसके क्या रहते हैं, यहाँ पे इस नंबर के सिंपली ट्रिपलेट नहीं बन पाता है फैक्टर्स का। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, एंड हमारे पास नंबर क्या है, इट इज 2376। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर है। सो चलिए इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे। सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं 1 टाइम 8 टाइम एंड 3 टाइम्स यहाँ पे। देन सिंपली नॉट 3 टाइम्स, इट विल इक्वल्स टू 8। सो ये 8 हो जाएगा हमारे पास सिंपली यहाँ पे। नाउ देन अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 5 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूं मैं इसको सिंपली। देन हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, दिस इज 9 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स, दिस इज दी 9 टाइम्स। देन अगेन मैं इसको नाउ 2 4 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स। नाउ 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूं इसको, 3 से कितना हो जाएगा 9 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। देन अगेन 3 से 3 टाइम्स, देन अगेन 3 से 11 एंड देन 11 से 1 आ जाएगा। सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स हियर। सो राइट करते हैं इनको। सो 2376 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। सो ट्रिपलेट्स बनाते हैं, दिस इज फर्स्ट ट्रिपलेट, दिस इज सेकंड ट्रिपलेट। नाउ 11 क्या रह गया यहाँ पे, ये हमारे पास लेफ्ट रह गया, क्या रह गया ये हमारे पास लेफ्ट अनपेयर्ड, यानी कि इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया यहाँ पे सिंपली। सो 2376 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब यहां पे नहीं है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, so to make it a perfect cube, we should divide 2376 by 11। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 11 से क्यों करना पड़ेगा डिवाइड, सो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूं। सो 2376 को 11 से डिवाइड किया इज इक्वल्स टू 2 का ऑलरेडी हमारे पास ट्रिपलेट बन चुका है, 3 का भी ऑलरेडी हमारे पास ट्रिपलेट बन चुका है, देन मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11। सो 11 को कैंसिल कर देगा और इधर 11 से मैं डिवाइड करूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2 1 एंड 6। तो ये कितना आ जाएगा 216 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब आ जाएगा एंड हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा। देन 216 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल क्यूब, देन इट विल बी इक्वल्स टू 6 क्यूब। सो 6 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ
216 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो 216 अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और ये हमारे पास क्या आया था, दिस इज द क्वाइटेंट। सो क्वाइटेंट ही हमें यहाँ पे पूछा गया था कि जो क्वाइटेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। सो क्वाइटेंट हमारा क्या है, यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब आ गया है। सो लाइक दैट, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में गिवन है। सो आई होप अब आपको कोई भी डिफिकल्टी वहां पे नहीं होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। क्यूब, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स की या क्यूब नंबर्स की या परफेक्ट क्यूब्स की। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। सो क्यूब और क्यूब नंबर्स की अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सो जैसे कि हमने स्क्वायर्स के केस में प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था तो वहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी, बट इन द केस ऑफ क्यूब्स में बेसिकली हमारी 2 ही प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। सो वन बाय वन अब हम दोनों ही प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टडी करते हैं। सो नाउ हियर दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे सिंपली, सो लाइक दैट मैंने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके मैंने यहाँ पे क्यूब्स को मैंने लिखा हुआ है। सो लाइक दैट जैसा 1 का क्यूब क्या होगा, 1 हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो देखिए 1 से लेके 20 तक की नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ अब नेचुरल नंबर्स में हमने टाइप्स को स्टडी किया हुआ है। सो एक आपने स्टडी किया हुआ है ओड नेचुरल नंबर्स और एक आपने स्टडी किया हुआ है इवन नेचुरल नंबर्स। सो देखिए इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 2 से। और ओड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं किससे, 2 से। सो नाउ अब अगर मैं यहाँ पे उन नंबर्स को सेपरेट करूं, सो लाइक दैट जैसे 1 हो गया, सो 1 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। 3 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। 5 हमारा क्या है, ओड नंबर है। 7 हमारा क्या है, ओड नंबर है। और 3 क्या है, हमारा एक ओड नंबर है। देन इधर अगर मैं बात करता हूं, सो 11 ओड नंबर है, 13 ओड नंबर है, 15 ओड नंबर है, 17 ओड नंबर है और 19 ओड नंबर है। सो जिनको मैंने यहाँ पे रेड कलर से मैंने स्क्वायर के अंदर क्लोज किया, सो ऑल दीज आर दी ओड नंबर्स। अब यहाँ पे इनकी स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हैं। सो देखिए जो ओड नंबर है 1 का जो क्यूब है, सो स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी मैंने स्क्वायर बोला यहाँ पे। सो 1 का जो क्यूब होगा वो भी क्या आएगा, वो भी एक ओड नंबर ही आएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 3 आया। सो 3 का क्यूब क्या है, 27 और 27 भी हमारा क्या है, एक ओड ही नंबर है। देन 5 की बात करते हैं। सो 5 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। देन इसका क्यूब भी कितना आया हमारे पास, ओड नंबर, यानी कि 125 आया। देन आफ्टर विच 7 एक ओड नंबर है। देन इसका क्यूब कितना है हमारे पास, 343, इट मींस ये भी ओड नंबर है। बिकॉज इन सभी को भी मैं 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता हूं, सो दैट्स वाई मैंने इनको भी क्या बोला कि ये भी हमारे क्या है, ओड नंबर है। देन 9 का क्यूब क्या है, 729, सो ये भी हमारा क्या है, एक ओड नंबर ही है। देन 11 का क्यूब क्या है, 1331, सो ये भी हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। देन 13 का क्यूब भी ओड है, 15 का क्यूब भी ओड आया, 17 का क्यूब भी ओड है और 19 का क्यूब भी क्या है, ओड है। सो इट मीन्स आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस आई कैन सिंपली से हियर क्यूब ऑफ ओड नंबर, क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स आर ओड। सो क्या बोल सकता हूं यहां पे मैं, क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स आर ओड। कोई भी ओड नंबर है अगर हमें इसका क्यूब निकालना हो देन उसका क्यूब भी क्या आएगा हमारे पास, वो एक ओड ही आएगा या ओड नंबर ही आएगा। नाउ अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ दी नंबर्स की। सो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये सभी हमारे क्या है, इवन नंबर्स है। बिकॉज इन सभी को मैं एग्जैक्टली 2 से क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। नाउ अब अगर हम इनके क्यूब्स की बात करें, जैसे कि 8 हो गया, 64 हो गया, 216, 512 और 1000 हो गया। एंड इधर हमारे पास जैसे कि ये सभी हो गए। सो जिनको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया, सो ये सभी क्या है हमारे पास, इवन नंबर्स के क्यूब है। और इवन नंबर्स के क्यूब भी क्या है हमारे पास, इवन ही आए हैं। सो आई कैन सिंपली write here cubes of even numbers are even। सो इवन नंबर के क्यूब्स भी क्या आएंगे हमारे
इवन ही आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो आई होप आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सो सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। सो वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हमें गिवन है, इफ अ नंबर हैज 1, 4, 5, 6 और 9 इन द यूनिट प्लेस। अगर कोई हमारे पास नंबर है और उस नंबर का जो यूनिक प्लेस है उसमें क्या परसेंट है, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर एक प्रेजेंट है, देन इट्स क्यूब ऑल्सो एंड्स विद द सेम डिजिट। देन उसका जो क्यूब होगा वो भी सेम डिजिट के साथ में एंड करेगा। लाइक दैट अगर किसी नंबर के यूनिक प्लेस पे 1 है, देन उसका क्यूब भी किससे एंड करेगा, 1 से एंड करेगा। 4 है तो 4 से एंड करेगा, 5 है तो 5 से एंड करेगा, 6 है तो 6 से एंड करेगा और 9 है तो 9 से एंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, सो लाइक दैट जैसे 1 हो गया, सो यूनिट प्लेस पे 1 है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, 1 से एंड कर रहा है। नेक्स्ट नंबर है 4, सो देखिए 4 यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, देन इसका नंबर भी किससे एंड कर रहा है, 4 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट क्या है 5, सो देखिए 5 है यूनिट प्लेस पे, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, 5 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट है 6, सो 6 है यहाँ पे, देन इसका क्यूब भी किससे एंड कर रहा है, 6 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास 9, सो 9 का क्यूब किससे एंड कर रहा है, 9 से एंड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 11, 11 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1, सो इसका क्यूब भी किससे एंड कर रहा है, 1 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है 4, सो देखिए 14, 14 के यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो इसका क्यूब भी किससे एंड कर रहा है, 4 से एंड कर रहा है। नेक्स्ट 15, 15 के यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, 5 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट 16, 16 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, देन इसका क्यूब भी किससे एंड कर रहा है, 6 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट क्या आता है 19, सो 19 के यूनिट प्लेस पे क्या है 9, देन इसका क्यूब भी किससे एंड कर रहा है, 9 से ही एंड कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी 2। मींस अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई सा भी नंबर हो, देन उसका जो क्यूब होगा उसकी एंड डिजिट भी क्या होगी, वो सेम ही हो जाएगी हमारी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट हियर इज, इफ अ नंबर हैज 2 इन द यूनिट प्लेस, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 8। अगर कोई हमारे पास नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे 2 है, देन उसका क्यूब किससे एंड करेगा, उसका क्यूब 8 से एंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2, सो ये 2 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, 8 से एंड कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास 12, सो देखिए 12 में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, सो इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, 8 से एंड कर रहा है। सो लाइक दैट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फाइंड कर सकते हैं नंबर को ऑब्जर्व करके कि उस नंबर के क्यूब के जो एंड डिजिट होगी वहां पे क्या लाई करेगा हमारा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इफ अ नंबर हैज 8, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है, देन उसका जो क्यूब होगा वो किससे एंड करेगा, वो हमारा 2 से एंड करेगा, यानी कि सेकंड पॉइंट का रिवर्स उल्टा हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं। सो लाइक दैट जैसे कि 8 हो गया, सो 8 का यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, इसका क्यूब 2 से एंड कर रहा है। देन 18, 18 में यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, इसका क्यूब हमारा 2 से एंड कर रहा है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। सो इफ अ नंबर हैज 3, अगर कोई नंबर है हमारे पास उसके यूनिट प्लेस पे 3 है, देन उसका जो क्यूब होगा वो किससे एंड करेगा, वो 7 से एंड करेगा। सो लाइक दैट जैसे कि यहाँ पे बात करता हूं मैं 3 की, सो 3 हमारे पास यहाँ पे इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, 7 से एंड कर रहा है। देन 13, 13 के यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, इसका क्यूब 7 से एंड कर रहा है। सो दिस इज द fourth point here. Now moving on to the fifth point. So if a number has 7 in the units place, then its cube ends with 3. So ये फोर्थ पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, देन उसका क्यूब किससे एंड करेगा, उसका क्यूब 3 से एंड करेगा। सो लाइक दैट जैसे कि 7 हो गया, 7 का क्यूब क्या है 343, सो देखिए एंड में क्या है 3 है। देन नेक्स्ट 17, सो 17 के यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है और किससे एंड कर रहा है, ये हमारा 3 से एंड कर रहा है।
नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट हियर. सो इफ अ नंबर हैज जीरो, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो है, देन उसका जो क्यूब होगा वो किससे एंड करेगा, वो भी जीरो से ही एंड करेगा. लाइक दैट, जैसे कि 10 है, 10 की यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो है, देन इसका क्यूब किससे एंड कर रहा है, जीरो से एंड कर रहा है. इनफैक्ट यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ट्रिपल जीरो हो जाएगी. कितनी जीरो हो जाएगी, ट्रिपल. यानी कि अगर एक जीरो थी तो देन कितनी हो जाएगी, 3 जीरोस हो जाएगी. अगर 2 जीरोस थी देन कितनी हो जाएगी, वहां पे 6 जीरोस हो जाएगी. सो लाइक दैट, जैसे 20 हो गया, 20 के यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो है, देन इसके स्क्वायर में क्या आ गई, इसके स्क्वायर इसके क्यूब में क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे अगेन जीरो आ गई. और कितनी जीरो आई हमारे पास, 3 zeros आ गई. So all these are the points regarding in the property number 2. So I hope आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है. नाउ अब हम मूव करते हैं, कुछ और टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे से टॉपिक्स गिवन है. सो चलिए उनको भी देखते हैं. सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. सो इंटीजर्स हमने स्टडी किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, और एक थर्ड इंटीजर होता है जीरो, जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. सो अगर आपको कोई नेगेटिव इंटीजर गिवन है और आपको उसका क्या करना हो, उसका क्यूब फाइंड करना हो, देन क्या होगा. सो एक नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, अगर मैं बोलूं -2 का क्यूब फाइंड करना है, इट मीन्स आपको -2 की मल्टीप्लाई -2 में ही कितनी टाइम्स करनी पड़ेगी, 3 टाइम्स करनी पड़ेगी. देन दिस विल बी इक्वल्स टू -8. वो कितना आ जाएगा हमारे पास, -8 ही आएगा. इट मीन्स द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. एक नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द क्यूब्स ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स का क्यूब कैसे आप फाइंड कर सकते हो. सो लाइक दैट, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है p/q वेयर q is not equals to 0, then the cube of p/q का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास. सो p/q की मल्टीप्लाई ही हमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें खुद 3 टाइम्स करनी पड़ेगी. सो लाइक दैट, इस तरह से. नाउ सो आई कैन सिंपली राइट हियर, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p³ क्यूब हो जाएगा. नाउ अब अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर को पुट करता हूं, कोई अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूं, सो लाइक दैट अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिया लाइक दैट 2/3. सो 2/3 एक रेशनल नंबर है, देन इसका क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8/27. सो 8/27 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. सो लाइक दैट, इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन रेशनल नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हो. सो उसका जो न्यूमरेटर है यानी कि उसका क्यूब फाइंड करके, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्यूब फाइंड करके, उनको p/q की फॉर्म में पुट करना. So all these are the topics before the first exercise 4.1. So 4.1 से पहले ये सभी आपके टॉपिक्स थे. So सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. सो आई होप अब आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं. क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है. फिर हमने यहाँ पे कैसे हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया. देन आफ्टर विच हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा, एंड देन हमने 2 और यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस किया. सो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आपकी क्या है, अब एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें क्वेश्चंस गिवन है. सो आई होप अब आप उन क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हो बाय योरसेल्फ. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर से हम लेक्चर नंबर 2 से नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको हम स्टडी करेंगे, जो है हमारा क्यूब रूट. सो अब हम क्यूब रूट की बात करेंगे. So okay dear students, thanks for joining this lecture, and we will meet again in the next lecture.